सोइल यानी कि जो मृदा होती है उसका जो शरीर होता है, ढांचा होता है, वो होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल का, यानी अकार्बनिक पदार्थ का। यानी कि समझो कि जो चट्टानों का बारीक पाउडर से जो मिट्टी के कण बनते हैं वो उसका मृदा का शरीर होता है। लेकिन मृदा की जो आत्मा होती है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। और मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसी की वजह से इस धरती पे जो कोई जीव सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है, वो जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के अंदर है उसी की वजह से है। यदि मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो वो स्टेराइल है, इनफर्टाइल है, यानी वो बांझ है। कार्बनिक पदार्थ मतलब आपके चाहे पेड़ पौधे हों या कोई भी जिंदा जीव या पशु हो, उनका जो शरीर सड़ता गलता है उसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो मिट्टी या जो आपकी सॉइल है उसका जो बॉडी है, बॉडी सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल है, अकार्बनिक पदार्थ है। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसकी जान है, वो मतलब मर्थ है यदि उसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो इस धरती पे जो असंख्य जीव पल रहे हैं वो उस जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है उसी के ऊपर निर्भर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और हमने जंगलों के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसके अंदर तो ये एक रोटेशन चलता रहता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, वो उनकी पत्तियां गिरती हैं, सड़ता गिरते हैं, ज़मीन में मिलता रहता है कार्बनिक पदार्थ, जीव जंतु मरते हैं उनका कार्बनिक पदार्थ मिलता है। लेकिन हमने तो फॉरेस्ट काट कर या तो उसके ऊपर सीमेंट के पहाड़ बना दिए हैं और या वहाँ हम खेती कर रहे हैं। और खेती में भी हमने उस कार्बनिक पदार्थ जो ऐड होने वाला जो एक व्यवस्था थी उसको टोटली हमने रप्चर कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा ज़मीन से हम मटेरियल उठा रहे हैं और कार्बनिक पदार्थ ऐड करने के नाम पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। और इवन जो ज़मीन से जो कार्बनिक पदार्थ हम मतलब फसल के रूप में पैदा कर रहे हैं वो दाना हम ले लेते हैं और वो अवशेषों को हम जला देते हैं। ये टोटली मतलब आध्यात्मिक तरीके से भी ठीक नहीं है, साइंटिफिक तरीके से भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा इस धरती पे देवता तुल्य किसानों से अर्ज है, यदि हमें इस सृष्टि को बचाना, इस प्लेनेट को बचाना, धरती को बचाना है तो हमें ज़मीन के अंदर कार्बनिक पदार्थ ऐड करना है, वो चाहे हम किसी भी माध्यम से ऐड करें। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ये प्लेनेट बहुत बड़े खतरे में है। मतलब कुछ नहीं हो सकता बॉस, यदि ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ ऐड नहीं होगा, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा तो सब मामला खत्म है। पूरा सब कुछ उसी पे डिपेंड है। कभी आप बैठ के ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ है उस पर सब कुछ उसी पे डिपेंड है। सूक्ष्म जीव, सॉइल माइक्रो फ्लोरा और फ्योना, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड है। उनका फूड मटेरियल वही है, वही चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। जो हम ये गंध फैलाते हैं ना, इसको वो जो सूक्ष्म जीव है, सॉइल माइक्रोब्स है, वो ही इस गंध को अपने वाली को नील करते हैं। ये ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ ऐड करना हमारा खुद का निजी स्वार्थ भी है और इस सृष्टि के लिए भी ज़रूरी है। निजी स्वार्थ ये है कि यदि हमने ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ ऐड नहीं किया तो हम उस खेत पर सस्टेनेबल वे से खेती नहीं कर सकेंगे, यानी कि टिकाऊ तरीके से हम खेती नहीं कर पाएंगे। और सृष्टि के लिए, इस प्लेनेट के लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आ रहा है और उससे निपटने का ये भी एक माध्यम है कि हम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ ऐड करें, कार्बन को सिक्वेस्टर करें। नमस्कार, जय हिंद।